की आई थिंक आपको कॉल आई थी कि आज आपको आना है, तो हमने भी सोचा कि थोड़ा डिले ना हो जाए, क्योंकि कुछ पेरेंट्स का था कहना कि कहीं हम बिजी हैं थोड़ा सा कोई फंक्शंस में, तो बट हमें भी लगा कि आगे वर्किंग डेज भी शायद टाइम निकालना आपके लिए मुश्किल पड़ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्केमी एडुकेयर पूरी इंटायर टीम की तरफ से वंस अगेन आपको वेरी गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं, आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला है, तो हम इस चीज के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा आभारी हैं। आल्दो आगे हम टाइम टू टाइम आपको बुलाते रहेंगे, ओरिएंटेशन सेशन स्टार्ट होगा हमारा, फिर उसके बाद पीटीएम चलते रहेंगे। सो एक अब जो ओरिएंटेशन सेशन होने वाला है, तो उसमें भी हम आपको कैलेंडर दे देंगे कि हमारा कब क्या टेस्ट होगा, कब पीटीएम होगा, और पूरा हमारा जर्नी 1 ईयर का जर्नी कैसा चलने वाला है। लेकिन आज का जो ये सेशन है, इस सेशन पे बुलाने का मकसद ये था कि जो रिसेंटली हमने एक टेस्ट लॉन्च किए थे AEST नाम से, एल्केमी एडुकेयर स्कॉलरशिप टेस्ट, एल्केमी एडुकेयर स्कॉलरशिप टेस्ट, और इस टेस्ट को लेने का पर्पस ये था कि बच्चों के अंदर एक कंपटीशन की भावना पैदा हो। क्योंकि होता क्या है, जो बच्चे अवॉइड होते तो वो 8th 9th से या 6th 7th से ही ओलंपियाड लिखना स्टार्ट कर देते। जो नहीं पता होता उनको, या स्कूल में नहीं बताया जाता, या बच्चा उतना नहीं जानता है, तो कहीं ना कहीं उसे मालूम होता है कि आफ्टर 12th ही मुझे नीट या जेई का पेपर लिखना है। बट एनी हो, आप 8th से स्टार्ट करें, आप 9th से स्टार्ट करें, और अगर ऐसे एग्जाम्स में आप बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता चलता है कि हम एक्चुअली कहां स्टैंड करते हैं। आल्दो हर स्कूल का बच्चा जो होता है, वो जब इस टेस्ट में बैठता है तो कहीं ना कहीं ये सिलेबस ऐसा नहीं होता कि हमने किसी पर्टिकुलर स्कूल को देखकर बनाया गया। क्वेश्चंस का लेवल जो था वो ट्रिकी था। पेपर 3 फेज में लिया गया। फेज 1 16 अक्टूबर को लिया गया, पहला फेज जो था, जिसमें हमने अपने इन हाउस वाले बच्चे रखे। नेक्स्ट फेज जो था वो 26 अक्टूबर को रखा गया, और जो तीसरा फेज था वो 5 नवंबर को रखा गया। और इन तीनों फेजेस का कंसोलिडेट करके हमने रिजल्ट निकाला। जैसे आप रिसेंटली हमारे पास आए भी, आपके बच्चे का मतलब जो स्कोर डिस्कशंस के लिए एनालिसिस, जो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस था, तो वो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन जो रिजल्ट था वो कंपाइल्ड था तीनों फेजेस का, और इसमें टोटल जो बच्चे अपीयर करे थे 8 to 9 वाले जो थे 63 बच्चे थे। 63 बच्चों ने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, और 63 में से 16 बच्चे हमारे थे जिन्होंने लास्ट ईयर हमारे पास में पढ़ा था। हमारे अपने 16 थे, बाकी जो 47 बच्चे थे वो थे जो बाहर से बच्चे आए थे। किसी ने कहीं कोचिंग ली, किसी ने कहीं नहीं पढ़ा, अलग अलग स्कूल्स के बच्चे आए। और इसके लिए हमने जो रखा था एक प्रोसेस कि इस टेस्ट को बैठने के लिए अपने बच्चों को तो हमने फ्री रखा था, और बाहर के बच्चों को हमने इसके लिए 100 रुपीज का चार्ज किया था। अब इस पे ये भी पॉइंट आता है कि अपनों को फ्री क्यों, बाहर वालों को चार्ज क्यों। अपने वाला अगर टेस्ट नहीं लिखेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर बाहर के बच्चे को हम टेस्ट फ्री देंगे तो अगर पेपर ही नहीं देने आया तो हमारा पेपर भी वेस्ट होगा, हमारा टाइम भी खराब होगा। और वैसे भी अगर एक टेस्ट देने जा रहे तो हमारा मकसद था कि 100 रुपीज से पेरेंट कभी बर्डन फील नहीं करेगा, बट उस 100 रुपीज देने से बच्चा जरूर टेस्ट में लिखने आएगा। तो मकसद वो था। और 63 बच्चों ने, 8 to 9 वाले बच्चों ने इस टेस्ट को लिखा, और जो 9 से 10 थे 87 बच्चों ने इस टेस्ट को लिखा। 9 to 10 87। तो 87 में अगर हम बात करें कि टॉप बच्चा जो है उसका क्या स्कोर है, फर्स्ट टॉपर का क्या स्कोर है, सेकंड टॉपर का क्या स्कोर है, थर्ड टॉपर का क्या स्कोर है, तो वो तीन टॉपर की अगर हम बात करें तो रैंक 1 सिक्योर्ड 66.66 मार्क्स, 66.66। तो उसके लिए क्लैप्स हो जाए। बच्चे का नाम है नंदनी, वो ज्वाइन नहीं कर पाई क्योंकि उनके कुछ अपने घर पे एक फंक्शन था। उसके पापा ने मुझे कहा था कि आप ट्यूसडे या वेडनेसडे को रखेंगे, बट हमारा प्लान था तो हमने कहा कोई बात नहीं, हम अनाउंस कर देंगे। 66.66। और जो सेकंड स्कोर था नेहा शर्मा,
का जो स्कोर था दैट वाज 64.44%। 64.44। ये 200 नंबर का टेस्ट था, 50 क्वेश्चंस थे, हर क्वेश्चन के 4 नंबर थे और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स के सिलेबस का पूछा गया था। और इसमें पेपर जो बनाया गया था वो दूर दूर तक किसी भी टीचर ने नहीं बनाया था। हाँ, जो बाहर के बच्चों का पेपर था वो हमने बनाया था, लेकिन जो अपने बच्चों का पेपर था वो हमने नहीं बनाया था। अपने बच्चों का पेपर 16 को हुआ था, वो सारे का सारा पेपर हमने किसी अलग सोर्स से उठाया था और एक क्वेश्चंस भी हमने उसमें ऐड नहीं करे, सो दैट कि हमारे बच्चा जो हमारे पास में पूरे साल पढ़ा है उसको एक्चुअल पिक्चर पता चले कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। और बाहर वाले बच्चों का पेपर हमने क्रिएट किया था। और थर्ड नंबर पे जो बच्ची है दैट इज वंशिका शर्मा। अभी वो आज ज्वाइन नहीं कर पाए, हमने उनको भी इनवाइट किया था। 64 उनके 64% है, नेहा के 64.44 है और नंदनी के 66.66% है। कभी कभार लगता है बच्चों को, ऐसे लगता है या कभी पेरेंट्स भी सोच सकते हैं कि 66% और टॉपर नहीं। अगर हम आईआईटी की बात करें, जैसे आईआईटी एक एग्जाम है, 12th के बाद बच्चा लिखता है। पहले आईआईटी में 20% के सिलेक्शन होते थे, 15% के सिलेक्शन होते थे। आजकल आईआईटी में 30-35% पे आईआईटी में सिलेक्शन हो जाती है। तो कहने का ये मतलब है कि जो पेपर का लेवल था वो इतना टफ बनाया गया था, इतना टफ बनाया गया था कि 66% लाने भी इतने आसान नहीं। और आई एम हैप्पी टू शेयर कि हर एक बच्चे ने, ब्रांच के जितने भी बच्चे हमारे पास पढ़ते थे, हर एक बच्चे ने इस टेस्ट को क्वालिफाई किया। क्वालिफाई जो हमने रखा था वो 25% पे रखा था। और अगर 200 में से 50 नंबर है तो यू हैव क्वालिफाइड दिस टेस्ट एंड यू आर एलिजिबल फॉर टेकिंग एडमिशन इन क्लास नेक्स्ट। 8वीं मतलब 9वीं क्लास में, अगली क्लास में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो 25% से मार्क्स ऊपर ही होने चाहिए। और नेक्स्ट अगर हम 8th की बात करें, 8th क्लास की, तो 8th में हमारे जो फर्स्ट टॉपर है वो है नीतीश सिंह। नीतीश का जो स्कोर है दैट इज 84%। तो 63 बच्चों में नीतीश ने टॉप किया। कंग्रेचुलेशन नीतीश, कंग्रेचुलेशन सर आपको भी वंस अगेन। लेकिन मोमेंटम को बनाए रखना है। ये 4 साल की रेस है, बहुत अप्स एंड डाउन आएंगे, हमें हर टाइम पे रेडी रहना है। तो बेसिकली हम आपको ट्रेन कर रहे हैं कि एक बहुत बड़े एग्जाम में आपने बैठना है जहां पे पूरे हिंदुस्तान के लाखों बच्चे बैठेंगे। तो उस एग्जाम की तैयारी 4 सालों से स्टार्ट। और नेक्स्ट जो इस पे टॉपर है, सेकंड टॉपर रोनम सिंह है। रोनम सिंह के लिए सर आपको बहुत बहुत बधाई। सर आपको, मैम को स्पेशली, क्योंकि जब रोनम की एडमिशन हुई थी लास्ट ईयर तो पहले मैम ही मिले थे मेरे साथ में, बाद में सर भी मिले थे, आज दादाजी भी आए हुए हैं। वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू शेयर दिस। और मुझे लगता है कि आपको पेरेंट्स की, अपने दादा की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि बस आप लगे रहिए, आगे आप किसी भी मंजिल पे आप जा सकते हैं। कोई भी टारगेट सेट करना हो वो डिफिकल्ट नहीं है। बात ये है कि हम जल्दी शुरू कर रहे हैं या लेट से शुरू कर रहे हैं। सो रोनम का स्कोर था 80%। पेपर का लेवल फिर वही था कि मतलब एकदम क्वेश्चन ढीले नहीं, हर जगह पे बच्चे को सोचना पड़े। और तीसरे नंबर पे जो बच्ची आई है श्रुति देवी। श्रुति देवी और श्रुति देवी का जो स्कोर है दैट इज 75.55%। तो मुझे लग रहा है पहला जो फेज था, 16 वाला जो फेज था, उसमें नीतीश और रोनम टॉप पे हैं। और जो दूसरा फेज था, श्रुति आपने भी पहला फेज दिया था या सेकंड फेज का। और मतलब हमारा 3 फेज देने का मकसद ही यही था कि हो सकता बच्चा पहले फेज में नहीं लिख पाया तो दूसरे फेज में लिखे, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं था कि पेपर का लेवल बहुत कम रखा गया हो। हर जगह पे हमने पेपर को इस तरह से सेट किया था, ट्रिकी क्वेश्चंस बनाए थे। जैसे हम पेरेंट्स से भी डिस्कस करते हैं कि वो OMR चेक करें, वो पेपर चेक करें। तो बेसिकली
ये जो भी आप हमारे साथ 1 साल जुड़े या अगले 2 साल या अगले 4 साल जुड़ेंगे, तो इस पे सबसे बड़ी जो बात है वो एक ट्रस्ट फैक्टर है। ट्रस्ट फैक्टर। आज हम आपको बोलेंगे कि आपका बच्चा 100% नंबर ला रहा है, 99 ला रहा है, और कल की डेट में नीट या जेई में दूर दूर तक कहीं सिलेक्शन ना हो, तो मुझे लग रहा कि सबसे बड़ा गुनाह करने वाले हम होंगे। तो इसलिए हम कभी भी कहीं भी आपको गलत रिपोर्ट नहीं दे सकते आपके बच्चे की। अगर आपके बच्चे का स्कोर, किसी बच्चे का स्कोर 40% आया तो 40% ही था, किसी का 80 आया 80 ही था। तो बस ट्रांसपेरेंसी जो है ये बहुत मैटर करती है। और मैं चाहूंगा कि आप बच्चे सभी के सभी लग जाइए अगले साल, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस कंपटीशन में बैठे। और इसके लिए हमने थोड़ा सा एक टॉनिक जैसा रखा था आपके लिए कि चलो एक कैश प्राइज रख लेते हैं। तो कैश प्राइज से क्या होगा, थोड़ा सा और मोटिवेशन आएगी। और जब मैं गवर्नमेंट स्कूल गिनिका में पढ़ता था, 8 तक मैंने वहीं पे पढ़ा, तो आई थिंक 2 साल 5th और 6th जहां तक मुझे याद है, तो जब मैं फर्स्ट आया था तो मुझे सीओ ऑफिस में आके 50 रुपए या 100 रुपीज आई थिंक कुछ ऐसा प्राइस हुआ करता था जो फर्स्ट आता था। 2 बार मिला और ऐसे आगे कभी नहीं मिला। 10th में नहीं मिला, 12th में नहीं मिला, ग्रेजुएशन में मिला, कहीं नहीं मिला। ठीक है, लेकिन अगर आज हम इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी रख रहे हैं कि इस टेस्ट में हम कुछ भी अमाउंट आपको दे रहे हैं, तो पहली बात प्राइस जो है वो 1 रुपए का हो, 1000 का हो, 1 लाख का हो, तो उसकी तुलना अमाउंट से नहीं होती, उसकी तुलना रैंकिंग से होती है, कि रिकॉग्निशन होती है। और वैसे भी नीट की तैयारी कर रहे हैं आप, जेई की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको मालूम है कि नीट की सिलेक्शन के लिए आपको नीट का एग्जाम तो लिखना ही पड़ेगा। और उस एग्जाम को लिखने बिना कोई सिलेक्ट नहीं हो सकता। इंडिया का कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो बिना नीट दिए नीट की सीट मिल जाए, मतलब टेस्ट में बैठना ही पड़े। और अगर गवर्नमेंट सीट मिलती है तो फिर हम एम्स भी जा सकते हैं, हम कोई जेएंडके का, कोई पंजाब का, किसी भी स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज भी ले सकते हैं। और एम्स दिल्ली की जो फीस है 2000, अबाउट 2000 पर ईयर, 1 साल की 2000 के आसपास फीस, 1 साल की 2000, जिसमें खाना पीना भी, बैठना भी, हॉस्टल भी, एवरीथिंग। और जो एम्स से निकल के आएगा तो समझ जाओ वो डॉक्टर कैसा होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें एम्स की तैयारी रखनी है, आईआईटी की तैयारी रखनी है। और अगर कोई करोड़ रुपया भी दे, कोई कहे मैं 5 करोड़ 10 करोड़ भी कॉलेज को दूं और मुझे आईआईटी की सीट कोई दे दे ऐसे बिना एग्जाम के, किसी को नहीं मिल सकती, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, किसी भी लेवल का बच्चा हो। तो बस आप थोड़ा सा शुरू करते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लास 9 क्लास 9 से। नेहा, यस, आइए मैम प्लीज। तो कंग्रेचुलेशंस नेहा आपको, मैम आपको कंग्रेचुलेशंस। मुझे लग रहा है नेहा की छोटी मम्मा। सो इट्स ए अमाउंट ऑफ, कोई बच्चा गैस कर सकता कितना होगा? 500। मेरे को अच्छा बता दिया। इट्स 1500। कितना है? 1500। एक बार चेक कर लो इसके अंदर एक गलती तो नहीं हो गई। एनी हो, नया इसको मतलब खर्चना नहीं है, इस कवर को बना के रखना है। आगे बहुत सारी मूवमेंट आएंगी कि हम चाहेंगे कि फाइनल सिलेक्शन भी इसी मोटिवेशन से, नीतीश से। आइए सर। सो नीतीश सिंह का जो प्राइस है दैट इज ऑफ ₹2000। हमने चार्ज कुछ नहीं किया था टेस्ट का कोई चार्ज नहीं लिया था। ठीक है, बट हम चाहेंगे अगले साल और ज्यादा से जितने भी टेस्ट होंगे, यहाँ पे हम बहुत सारे टेस्टों में जोड़ना चाह रहे हैं, कुछ अमाउंट जोड़ेंगे, मेगा टेस्ट जो करेंगे, ताकि बच्चों के अंदर
एक कंपटीशन की भावना बनी। कंग्रेचुलेशन। ठीक है, रोनम सिंह। रोनम सिंह जी, दादाजी भी प्लीज आइए मैम प्लीज आइए सर, कोई बात नहीं, आ जाओ, आइए सर, कोई भी पापा चलो कोई भी आइए। तो रोनम सिंह का जो प्राइस है दैट इज ऑफ ₹1500। बस ऐसे बना के रखो पूरा मोमेंटम। श्रुति देवी। श्रुति देवी, आओ श्रुति आइए। तालियों में कोई कमी ना आए। और श्रुति देवी का प्राइस जो है दैट इज ऑफ ₹1000। कंग्रेचुलेशन श्रुति। नेक्स्ट ईयर प्राइस का अमाउंट बढ़ेगा, लेकिन फिर डिसाइड रैंकिंग से ही होगा। ठीक है, गुड। नेक्स्ट टाइम अब अगर कोई पेरेंट्स के पार्ट में कुछ भी ऐड करना चाहते हैं आप, तो अब आपके लिए। बाकी जो बच्चे हैं, मैं सभी बच्चों को कंग्रेचुलेट कहना चाहूंगा कि आपने टेस्ट लिखा, और टेस्ट लिखने के साथ साथ आज उस टेस्ट की डिस्कशन करने के लिए आए। हमने 87 के 87 बच्चों को कॉल किया था। हो सकता है 5-10 का फोन नहीं लगा हो, लेकिन 87 में से 12 या 15 आए होंगे आज। और ऐसे ही 63 बच्चों को कॉल किया होगा 8 से 9। हो सकता है 5-10 बच्चे नहीं अटेंड कर पाए होंगे कॉल, लेकिन उसमें भी 10 या 12 बच्चे आए, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे घर चले गए होंगे या कुछ भी रीजन हो सकती है। और यही एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है फाइनल टारगेट को चेज करने। तो बस बने रहिए, लगे रहिए। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है। इसका एक हम ग्रुप आज क्रिएट करने जा रहे हैं, और उस ग्रुप पे आपके जो नंबर हैं वो ऐड हो जाएंगे, और उसमें अपडेट आ जाएगी ओरिएंटेशन किस तारीख में है, और उसके बाद में क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। और इस वीक में केवल 2 ही दिन क्लास चलेगी, 5 और 6 को चलेगी। रीजन, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बार बार चीजें चेंज हो, क्योंकि अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं मॉर्निंग में, यहाँ इवनिंग आएंगे। 8 तारीख को बाद इनकी आई थिंक छुट्टियां भी हो जाएंगी, 8 या 11 को, और उसके बाद इनका एक फाइनल टाइम देके हम प्रॉपर बता देंगे कि आपको मॉर्निंग आना है या आफ्टरनून में आना है, तो अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो कोई पेरेंट अगर कुछ ऐड करना चाहते प्लीज, आपके पार्ट पे कुछ भी मैसेज कोई बच्चा ऐड करना चाहता है? कोई नहीं, किसी ने कुछ नहीं। रोनम आ जाओ आगे, नीतीश आ जाओ, आओ। छोटा बच्चा हैंड रेज कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ। आप बताओ, टेस्ट जो पेपर हुआ था आपको, उसमें आपने कितना स्कोर एक्सपेक्ट किया होगा? एक्सपेक्ट टू वो 95 किया था। हाँ, सर पूरा पढ़ा नहीं था, एनसीईआरटी पूरी पढ़ी थी, गुड, इसलिए कम हो गया। कोई बात नहीं, यही एहसास होना चाहिए इंसान के अंदर। मतलब अगर 85% लाने के बाद हम ये कह रहे हैं कि कुछ कम हो गया है, और अगर कभी 100% भी नंबर आ जाए, तो 100% डजंट मीन परफेक्शन।